हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज से हमारे इस चैनल पर हम मवालियात पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि हमने उमूर तबैया को पूरा कवर कर लिया है। उमूर तबैया के सारे लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करके हमारे इस चैनल पे अपलोड किए हैं और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मवालियात को पूरा का पूरा अपलोड किया जाए। तो मवालियात का जितना भी सिलेबस होगा तो हम हमारे इस चैनल पर अपलोड करेंगे, उसके एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे के अंदर आपको ये पढ़ा पाएँ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मवालियात का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हम सिर्फ यहाँ पर देख लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिए। और ये जो वीडियो होने वाला है तो ये एक लेक्चर के टाइप का होगा। तो अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोज़ देखे हैं तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये वीडियो वैसा नहीं होने वाला है, बल्कि जिस तरह से एक लेक्चर होता है, जिस तरह से क्लास के अंदर हम बैठकर लेक्चर को सुनते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही ये वीडियो होने वाला है। अगर बैकग्राउंड के अंदर कोई नॉइस वगैरह आपको सुनने को मिलती है तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिए और सिर्फ लेक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुआलिजात असल में क्या होता है। मवालियात को जब हम देखेंगे तो इसका जो इंग्लिश जो टर्म है इसके लिए, तो वो है जनरल मेडिसिन। तो इसके अंदर बेसिकली हमें बीमारियों के ताल्लुक से पढ़ाया जाता है। मवालियात जो सब्जेक्ट है तो वो बीमारियों से रिलेटेड है। बीमारियां पढ़ाई जाएंगी, उनके क्या कॉजेस या असबाब होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती है, उनके अलामात क्या होती हैं वो पढ़ाई जाएंगी, किस तरह से उसकी तशख़ीस की जाती है वो पढ़ाया जाएगा, साथ में उसके फिर इलाज क्या है, उसकी तदाबीर वगैरह क्या हो सकती है, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। ये जो सब्जेक्ट है तो ये BUMS फाइनल ईयर के अंदर पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। और बल्कि एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं, मवालियात 1 और मवालियात 2। तो ये बेसिकली दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मवालियात 1 और मवालियात 2। और टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं तो वो 400 मार्क्स होते हैं। 400 मार्क्स के ये टोटल मवालियात होता है। कैसे होता है, इसका डिवीज़न इस तरह से किया गया है कि दोनों भी जो मवालियात हैं तो मवालियात 1 को 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया है और मवालियात 2 को भी 2 पेपर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो मवालियात 1 के होते हैं 2 पेपर्स और मवालियात 2 के भी होते हैं 2 पेपर्स। इनकी जो थेरी होती है तो वो 100 मार्क्स की होती है, यानी टोटल 400 मार्क्स की थेरी होती है। तो आप जब मवालियात का पेपर देंगे तो आपको 400 मार्क्स के पेपर देना पड़ेंगे। और जब प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल 200 मार्क्स के होते हैं, यानी दोनों मवालियात के लिए 100 मार्क्स, 100 मार्क्स इसके लिए और 100 मार्क्स इसके लिए। तो इस तरह से 200 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, फाइनल ईयर का ये सब्जेक्ट है। जो लोग फाइनल ईयर के अंदर अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल सीरीज़ होने वाली है। तो हम आपसे फिर से एक मरतबा पहले तो ये गुजारिश कर लेंगे कि आप इन वीडियोस को देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि इन वीडियोस का एक फ़ायदा तो आपको ये मिलने वाला है कि इनसे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो लोग PG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एक नया पैटर्न इसके अंदर मैंने इख्तियार करने की कोशिश की है, एक नए तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने का ये जो तरीका है तो ये ज़्यादा बेहतर है या फिर पहले जो उमूर तबैया के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किया था तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो देखते हैं अब आगे कैसे इसका रिस्पांस मिलता है। आप लोग कमेंट करके मेरी जो भी गलतियाँ आपको नज़र आती हैं तो उनको ज़रूर मुझे बताया कीजिए। कमेंट बॉक्स सिर्फ इसके लिए नहीं होता कि आप उसके अंदर वेरी नाइस या फिर कीप इट अप या फिर माशाल्लाह के मैसेजेस कर दें, बल्कि कमेंट बॉक्स इसके लिए भी है कि आप मेरे ऊपर तनकीद कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरह से नई नई चीज़ें सीख भी सकूँ और आपको सिखा भी सकूँ। तो अब ये हमारा मवालियात का पहला लेक्चर है और इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल शुरुआत के अंदर जो दिमाग और उससे मुताल्लिक जो आज़ा होते हैं तो उनकी मुख्तसर तशरीह देखेंगे, उनकी एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मवालियात 1 पढ़ना है। सबसे पहले हम मवालियात 1 पढ़ने वाले हैं और मवालियात 1 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जो बयान की गई है तो वह है अमराज़ रास। अमराज़ रास से मुताल्लिक अमराज़ रास का क्या मतलब है, तो इसके अंदर सर और दिमाग के अमराज आएंगे, साथ में आसाब के अमराज भी आ जाएंगे। कुछ ऐसे अमराज भी हैं जैसे फालिज है, लकवा वगैरह है, तो ये ऐसे अमराज है कि जो आसाब वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी इसके अंदर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अमराज रास पढ़ेंगे और फिर जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो हम फिर दीगर जो अमराज बदन हैं तो उनके तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम मवालियात 1 ख़त्म करेंगे फिर मवालियात 2 पर जाएंगे और इनके पार्ट A, B और उसके आगे फिर हम पढ़ते जाएंगे।
इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों के पास में पहले ही क्लियर कर दूं कि हम जो ये जो जितने भी हम पढ़ाने वाले हैं, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो ये सब चीज़ों के लिए मैं जिस किताब को रेफ़र कर रहा हूँ वो है शरह असबाब। ठीक है, बहुत ही मशहूर किताब है और थोड़ा राइटिंग वगैरह को इग्नोर करके चलिए और जो चीज़ें असल है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो लिखने का तरीका इख्तियार कर रहा हूँ वो ये है, पेन टैब, इससे मैं ये लिख रहा हूँ और अभी इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शरह असबाब को मैं यूज़ कर रहा हूँ और किताब सभी को मालूम है इसके बारे में, बहुत मशहूर किताब है जो कि अल असबाब वाला अलामात जो लिखी गई थी अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी के ज़रिए से, और इसकी जो शरह है, इसकी जो तशरीह है, मतलब इसको जो एलाबोरेट किया गया तो वो किया गया था नफीस इब्ने औस किरमानी के ज़रिए से। और फिर इसका जो उर्दू तर्जुमा है शरह असबाब का, उर्दू तर्जुमा जो है तो अल्लामा कबीरुद्दीन ने किया था, जिसको तर्जुमा कबीर कहा जाता है। तो ये हमारा रेफरेंस बुक है हमारे लिए, शरह असबाब को हम रेफ़र करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि दिमाग से मुताल्लिक जितने भी आज़ा होते हैं, जो उससे रिलेटेड जितनी भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उनकी तशरीह क्या होती है, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस किताब के अंदर बयान की गई है वो है अग़शियाए दिमाग के बारे में। अग़शियाए दिमाग यानी दिमाग की जो झिल्लियाँ होती हैं, और इंग्लिश में इनको मेनिंजीज कहा जाता है। ठीक है, मेनिंजीज इनको कहा जाता है इंग्लिश में, और अग़शियाए दिमाग इनको कहा जाता है उर्दू या फिर अरबी तो नहीं, उर्दू के अंदर इसको अग़शियाए दिमाग कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली कितनी होती है, 3। सबसे पहली जो होती है तो वो है उम्मे गलीज़, दूसरी है उम्मे रक़ीक़, और तीसरी है ग़िशाए अनकबूती। इनके इंग्लिश नाम हम आगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो जब समझ लेंगे। बस बेसिकली ये याद रखिए कि दिमाग की 3 झिल्लियाँ होती हैं, दिमाग की 3 अग़शिया होती हैं। पहली है उम्मे गलीज़, उम्मे रक़ीक़ और ग़िशाए अनकबूती। उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ इन दोनों को मिलाकर अमीन कहा जाता है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि MCQ का क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ दोनों को मिलाकर कहा जाता है अमीन, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि अमीन किसको कहते हैं। ठीक है, तो उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ दोनों को मिलाकर अमीन कहा जाता है। और फिर उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ क्या है, तो ये अगली स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि ग़िशाए अनकबूती क्या है। ग़िशाए अनकबूती को इंग्लिश में एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है। ये कहाँ पर होती है, तो उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ के दरमियान की ये नाजुक झिल्ली है, मतलब उम्मे गलीज़ और उम्मे रक़ीक़ दोनों के बीच में ये पाई जाती है। और इसके बारे में एक ख़ास चीज़ ये है कि इसका जो मुहक्किक है, जो इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो व्यक्ति है, जो शख्स है, वो है एक यूनानी तबीब एरोफिलुस। ठीक है, एरोफिलुस ने इसको क्या किया था, इसको सब लोगों के सामने इसको लेकर आया था, इसकी तहकीक उसने की थी, इसको सबसे पहले उसने मालूम किया था। और इसकी खासियत ये होती है कि ये कहीं पर तो उम्मे रक़ीक़ से और कहीं पर उम्मे गलीज़ से चिपकी हुई रहती है, ये चस्पा होती है। कहीं पर ये उम्मे रक़ीक़ से चिपकी हुई रहेगी, कहीं पर ये उम्मे गलीज़ से चिपकी हुई रहेगी। फिर एक और ग़िशाए अनकबूती से रिलेटेड एक और चीज़ ख़ास ये है कि एक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो है बुतून काज़िबा। बुतून काज़िबा किसको कहते हैं, वो है ग़िशाए अनकबूती के नीचे और उम्मे रक़ीक़ के ऊपर। ठीक है, ग़िशाए अनकबूती के नीचे और उम्मे रक़ीक़ के ऊपर की कुछ फ़िज़ाएँ होती हैं, कुछ खलाएँ वहाँ पर पाई जाती हैं, गैप्स होते हैं उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच के जो गैप होते हैं, ये ग़िशाए अनकबूती है और ये है उम्मे रक़ीक़। इन दोनों के बीच की ये जो आपको गैप नज़र आ रही है, तो इसको कहा जाता है बुतून काज़िबा। ठीक है, ये बहुत ही मुख्तसर सा इसका तारुफ़ है। तो एक मरतबा फिर से आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए। और एक आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज़ ये करते हैं कि अगर आप चाहें तो इन तमाम जो स्लाइड्स है तो इनका आप स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सकते हैं, ये आपके लिए एक तरह से शॉर्ट नोट्स बन जाएंगी। अब आइए दिमाग की दूसरी झिल्ली की तरफ। ये क्या है, ये है उम्मे गलीज़। ठीक है, अब इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको उम्मे जाफ़िया भी कहा जाता है, इसको मातजस भी कहा जाता है, इसको उम्मे सफ़ीक भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको ड्यूरामेटर कहते हैं। ठीक है, इतने सारे इसके नाम हैं। ये सब नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उम्मे गलीज़ को उम्मे जाफ़िया, फिर मातजस और उम्मे सफ़ीक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ड्यूरामेटर कहते हैं। ये क्या है,
तो ये खोपड़ी की अंदरूनी सतह से चिपकी हुई होती है और ये सख्त होती है, दबीज़ यानी मोटी होती है, बहुत मजबूत होती है और रेशेदार झिल्ली होती है। ये इतनी खासियतें इसकी होती हैं। अब चूँकि ये गलीज़ है, देखिए इसके नाम के ऊपर से आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं कि इसकी क्या क्या खुसूसियात हो सकती है। ये गलीज़ है, गलीज़ चीज़ हमको पता है कैसी होती है, हमने फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक के पढ़ा है इसको बार बार। तो ये इसीलिए अगर ये गलीज़ है तो ये सख्त भी होगी, ये मोटी होगी, दबीज़ होगी, मजबूत होगी, रेशेदार भी होती है। ठीक है। फिर इसकी जो बैरूनी सतह जो होती है, बैरूनी सतह मतलब जो खोपड़ी की तरफ की है तो वो खुरदुरी होती है, और अंदरूनी सतह जो दिमाग की तरफ है तो वो चिकनी होती है। ठीक है। उम्मे गलीज़ की बैरूनी सतह खुरदुरी और अंदरूनी सतह चिकनी होती है। तीसरी जो झिल्ली है वो है उम्मे रकीक। ठीक है। उम्मे रकीक के और नाम है, ग़िशाए मशीमी इसको कहा जाता है, उम्मे दिमाग इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो उम्मे दिमाग है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या उम्मे दिमाग किसको कहा जाता है? तो उम्मे रकीक का ही दूसरा नाम उम्मे दिमाग है। इसको इंग्लिश में पायामेटर कहते हैं। ये क्या है? ये दिमाग की बैरूनी सतह को अस्तर करने वाली बारीक झिल्ली है। ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग से लगी हुई होती है। उम्मे रकीक जो है तो वो दिमाग से लगी हुई होती है, और ये दिमाग के जितने भी नशेब फराज जो होते हैं, तो जो दिमाग के अंदर जो सिलवटें होती हैं तो ये उनके अंदर दाखिल होती है। और इसकी खासियत ये है कि दिमाग के जो नरिशमेंट है, जो दिमाग को न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो काम जो रगें करती है, तो वो उम्मे रकीक के अंदर होती हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिमाग की परवरिश करने वाली जो बारीक रगें हैं तो वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं उम्मे रकीक के अंदर। ठीक है। ये हो गया दिमाग की झिल्लियों का इंट्रोडक्शन। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर हमको लिखकर बताएं। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकायदा मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो कोशिश मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों तक कि मैं अपनी बात कितनी अच्छी तरह से पहुँचा पा रहा हूँ। तो ये हो गया दिमाग की झिल्लियों का बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये है इसकी डायग्राम। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बहुत ही बारीक बारीक लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत मददगार होने वाली चीज़ है। चलिए देखिए इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है। ये है सबसे पहले खोपड़ी, यहाँ पर ये हड्डी है ये। ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या है? तो ये उम्मे गलीज़ है। ठीक है। फिर इसके नीचे क्या है? ग़िशाए अनकबूती है, और सबसे नीचे है उम्मे रकीक। देखिए ये उम्मे गलीज़ है, ये उम्मे रकीक है, दोनों के बीच में ग़िशाए अनकबूती है। और यहाँ पर देखिए ये ग़िशाए अनकबूती है और ये उम्मे रकीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये खलाएँ नज़र आ रही है, ये गैप्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं बुतून काज़िबा। तो देखिए कि उम्मे गलीज़ कहाँ पर है? खोपड़ी से चिपकी हुई है, जस्ट उसके नीचे है। इसकी इधर की जो सतह रहेगी यहाँ की वो खुरदुरी होगी, यहाँ की जो सतह होगी तो वो चिकनी होगी। उसके फिर नीचे है ग़िशाए अनकबूती, और सबसे नीचे ये जो है, ये रेड कलर में, पिंक कलर में जो नज़र आ रहा है तो ये दिमाग है। ठीक है। और इससे जस्ट लग के क्या है? वो है उम्मे रकीक। और देखिए कि ये दिमाग के कैसे नशेब व फराज के अंदर दाखिल है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो समझने में आसानी होती है। तो ये एक अच्छे डायग्राम है जो हमको मिली है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब आइए मेन जो हिस्सा होता है दिमाग। ठीक है। सर के अंदर, खोपड़ी के अंदर पाया जाने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। जो हमारे पूरे बदन को जो चलाने वाली एक जो चीज़ है वो है दिमाग। दिमाग का जो मुख्तसर इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए। इसको हम क्या क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं, भेजा कहते हैं, मगज़ भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। क्या है ये? ये है हिस्सो हरकत और अक्ल तमीज़ का मरकज़। ठीक है। हिस्सो हरकत क्या है? इसके लिए आप उमूर तबय्या पढ़ लीजिए। उमूर तबय्या के अंदर आपको कुआ में या फिर आज़ा के अंदर दोनों जगह पर आपको हिस्सो हरकत नज़र आएगी। हिस्सो हरकत किसको कहते हैं? फिर अक्ल तमीज़ के लिए भी आप उमूर तबय्या को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दिमाग को एक और चीज़ कहा जाता है, वो है कि ये अक्ल व शऊर का मरकज़ है। ठीक है। अक्ल व शऊर का मरकज़ है। ठीक है। इसका वज़न क्या है? मर्दों में 1.5 सेर, तकरीबन 1.5 kg। ठीक है। 1.5 किलो। ठीक है। सेर तकरीबन किलो के बराबर ही होता है।
और औरतों में 1 शेर 5 छटाक। तो मर्दों के अंदर जो दिमाग का वज़न होता है तो वो 1.5 शेर होता है और औरतों में 1 शेर 5 छटाक। छटाक किसको कहते हैं बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर, किसको कहते हैं छटाक। तो ठीक है, अब इतनी देर में जवाब लिखा जाना चाहिए, पॉज करके भी लिख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, छटाक कहते हैं 50 ग्राम को, ठीक है, 50 ग्राम्स। तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला जो इंसान होता है उसको हम छटाकी कहते हैं, मतलब ये बहुत ही एकदम कम वज़न है उसका। तो ये 1 शेर 5 छटाक, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तकरीबन 1250 ग्राम, ठीक है, तकरीबन। आइए इसके हिस्से देखते हैं। दिमाग के हिस्से क्या क्या है। 4 हिस्से इसके बेसिकली होते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर इसके अंदर से ये 4 ही हिस्से हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इन 4 हिस्सों से लेने देना है। पहला है मुकद्दम दिमाग, मुकद्दम कहते हैं जो सामने वाला होता है, इसको सेरेब्रम कहते हैं। दूसरा होता है मौखर दिमाग जो पीछे वाला होता है, ये सेरेबेलम है। तीसरा है औसत दिमाग, बीच का, मिड ब्रेन। और सबसे आखिरी है मबदाउन नुखा, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मबदा जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, और नुखा हराम मग्ज़ को कहते हैं, जहाँ से हराम मग्ज़ शुरू होती है, ठीक है। ये हो गया दिमाग का इंट्रोडक्शन। इसके 4 हिस्से हैं, पहला है मुकद्दम दिमाग, दूसरा है मौखर दिमाग, फिर है औसत दिमाग और सबसे आखिरी है मबदाउन नुखा। ये तमाम चीज़ें हमको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और दिमाग की तशरीह यहीं से वो शुरू होती है। दिमाग और उसके आज़ा की तशरीह यहीं से होती है शुरू। अगर ये हमको याद नहीं है तो फिर आगे की कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तमाम जो टर्म्स हैं ये हमारे जो आगे की जो बीमारियाँ आने वाली हैं तो उन बीमारियों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये है दिमाग की डायग्राम, ठीक है। इसमें देखिए सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा नज़र आ रहा है, वो है मुकद्दम दिमाग। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 9/10 हिस्सा होता है, दिमाग का 9/10 हिस्सा होता है। दिमाग के अगर 10 हिस्से करेंगे ना तो 9 हिस्से मुकद्दम दिमाग होगा। ये इतना बड़ा जो हमको नज़र आ रहा है पूरा, ये सारा का सारा मुकद्दम दिमाग है। और दूसरा हिस्सा ये है मौखर दिमाग, जिसको सेरेबेलम कहा जाता है। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और यहाँ पर है ये औसत दिमाग, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये है इसकी एक डायग्राम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर रख लीजिए, काम में आने वाली चीज़ है। नॉलेज कहीं से भी मिल जाए इसको ले लेना चाहिए। तो ये हो गई इसके मुख्तसर इसकी भी तशरीह। मैं फिर से आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये ज़रूर लिखकर बताइए कि ये जो पढ़ाने का तरीका है तो ये क्या सही है, क्या ये अच्छा है, इंटरटेनिंग है, बोर नहीं होना चाहिए पढ़ते वक्त। तो ये तमाम चीज़ें हैं और आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर से हम बाकायदा कुछ डिसीज़ शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले सुदा होगा, दर्द सर, हेडेक, उसकी अलग अलग टाइप्स होंगी, फिर और बहुत सारी दिमाग से रिलेटेड, आसाब से रिलेटेड, सर से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हम पढ़ने वाले हैं। तो अब इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, आपको बाय बाय कहें, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं और मज़े भी लूट रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।